हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक गर्ग। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक स्ट्रिंग्स को विभिन्न स्ट्रिंग्स में डिवाइड किया जाए। मींस कैसे एक बड़ी टेक्स्ट को छोटे छोटे टेक्स्ट में डिवाइड किया जाए एक पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार। इसके लिए हम यूज करेंगे प्रैग स्प्लिट फंक्शन। प्रैग स्प्लिट फंक्शन में 3 पैरामीटर मुख्य रूप से होते हैं, जिनमें से पहला आपका पैरामीटर होता है पैटर्न, कि आप किस पैटर्न में से आपको डिवाइड करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग्स ली है 1 2 3 4 5 6। अब इस स्ट्रिंग्स को मुझे डिवाइड करना है किस पैटर्न में, तो वो पैटर्न फर्स्ट पैरामीटर में लिखते हैं। यहाँ पैटर्न लिखा जाता है कि आप किस पैटर्न में स्ट्रिंग्स को डिवाइड करना चाहते हैं। यहाँ स्ट्रिंग लिखी जाती है जिसको आप डिवाइड करना चाहते हैं, और थर्ड पैरामीटर में लेंथ लिखी जाती है कि आप लेंथ की जगह लिमिट लिखी जाती है कि आप कितनी लिमिट्स तक डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैग स्प्लिट पैटर्न, सबसे पहला पैरामीटर पैटर्न। हम चाहते हैं कि आप किस पैटर्न में डिवाइड करें। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब भी स्पेस आए तो डिवाइड हो जाए, तो इसकी 1 2 3 4 5 6 6 स्ट्रिंग्स नहीं बन जाएं। उसके लिए अपन करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में डबल स्लैश, इसके बीच में आपका पैटर्न लिखा जाता है। जैसे मैं स्पेस के अनुसार पैटर्न डालना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी मेरा स्पेस मिले वहाँ से एक नई स्ट्रिंग मिल जाए, तो इसका पैटर्न होता है दो ब्रैकेट्स के अंदर स्लैश एस, ये पैटर्न लिखा जाता है। और अंदर लिखी जाती है स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग को आप डिवाइड करना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा माय नेम इज़ दीपक गर्ग। अब आप इस स्ट्रिंग्स को डिवाइड करेंगे, और तीसरे पैरामीटर में डाली जाती है लिमिट, कि मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट नहीं डालने पर ये सारी स्ट्रिंग्स को स्पेस के अनुसार डिवाइड कर देगा। अगर हम यहाँ लिमिट डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया 2, तो अब ये डिवाइड करेगा। डिवाइड होने पर आंसर आपके पास मिलेगा, जो इस तरह से मिलेगा। एक तो मिलेगा माई नेम इज़ दीपक गर्ग। इट मीन्स 2 स्ट्रिंग्स इसने बनाई। जब इसको फर्स्ट बार स्पेस मिला तो वहाँ से तोड़ा और रिमेनिंग स्ट्रिंग को दूसरा पैरामीटर बना दिया। इट मीन्स आपके पास 2 स्ट्रिंग्स में इसने डिवाइड किया, जो हमने यहाँ डिफाइन किया है 2। अगर हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये अब जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी, जितने भी आपके पास पूरी स्ट्रिंग है, उसको जहाँ पे स्पेस मिलेगा उसमें तोड़ देगा। इसके बाद अब ये आउटपुट इस तरह से दिखेगा। मैं समझता हूँ अब समझ में आ गया होगा। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसका यूज़ करेंगे अपन। यहाँ लिखा है str, और मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें स्ट्रिंग मेरी लिखी हुई है। इस स्ट्रिंग को प्रैग स्प्लिट फंक्शन से मैंने सब डिवाइड किया है स्ट्रिंग के अनुसार। अब यहाँ पे मैंने थर्ड वेरिएबल कुछ भी नहीं लिया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। और जो भी आया, जो भी इसने स्प्लिट किया, मैंने उसको एक वेरिएबल में डलवा दिया जिसका नाम है $a। $a अपने आप में एक एरे बन जाएगा, क्योंकि आपके पास 1 2 3 5 6 रिजल्ट्स आएंगे, 6 लाइंस आपके पास 6 से सब स्ट्रिंग्स निकल करके आएगी, तो ऑटोमेटिक ये एक एरे बन जाएगा। और हमें अब एक एरे के प्रत्येक आइटम्स को निकाल करके लाना है। उसके लिए हम जैसा कि जानते हैं कि फॉर ईच लूप काम में आता है। फॉर ईच लूप के अंदर सबसे पहले जिस वेरिएबल में से वैल्यू निकालनी है उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद एज कीवर्ड प्री डिफाइंड है जिसको कि हम उसके बाद लिखते हैं। और थर्ड टाइम पे अपन लिखते हैं एक ऐसे वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमें वैल्यू निकलवा के लानी है। अब $a में से हमें वैल्यू निकलवा के लानी है $a के अंदर, $8RR के अंदर। तो सबसे पहले लिखेंगे $R
ARR, इससे क्या होगा कि हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग निकल के आ जाएगी। उसके बाद BR टैग से एक लाइन ब्रेक लग जाएगा, उसके बाद लूप दोबारा चलेगा। इसके बाद ए के अंदर जो सेकंड आइटम है 2, वो डल जाएगा ARR के अंदर, और फिर हम ARR को प्रिंट करवा लेंगे। फिर दोबारा से लाइन ब्रेक देंगे, इसके बाद दोबारा चलेगा। इस तरह से ये 6 बार चलेगा, और 6 बार $ARR के अंदर ए से वैल्यू पास होंगी। $A पास करेगा वैल्यू ARR के अंदर। ARR के अंदर पास होने के बाद हम ARR को प्रिंट करवाएंगे और लाइन ब्रेक भी देंगे। इसका आउटपुट हम इस तरह से देख सकते हैं। इसको सेव कर देंगे सबसे पहले Ctrl+S के साथ। उसके बाद मैंने ये फाइल खोल ली, इसको मैंने x.php के नाम से सेव किया है। इस पर क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट्स आ गए। स्पेस के बाद ये टूट गया। अब मैं स्पेस के बाद नहीं तोड़ना चाहता, या पहले अपन देखेंगे कि इसको लिमिट में तोड़ना है, पूरा नहीं तोड़ना है, लिमिट में तोड़ना है। ये मैं 4 तक ही इसको तोड़ूँ, 4 वेरिएबल्स में ही तोड़ूँ। तो आपने लिमिट वेरिएबल सेट कर दिया, उसके बाद सेव कर देंगे। अब ये 4 स्ट्रिंग्स में टूटेगा। रिफ्रेश के लिए F5 प्रेस करेंगे तो 1 2 3 और रिमेनिंग स्ट्रिंग 4 5 6 अपने आप बन गई। इसी तरह और देखेंगे इसका चेंज कर करके। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर मेरा N आया है या फिर E आया है वहाँ से टूट जाए। Ctrl+S के साथ सेव करेंगे, उसके बाद इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी मेरा E था वो उसकी जगह हिडन हो गया और वहाँ से रिप्लेस करके नई लाइन में डल गया। 3 में 2 ई थे, इसलिए 1-2 लाइन का स्पेस छोड़ दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्यूटोरियल।